प्रेम प्रभु का विधान है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। और कुछ भी सीखने की आवश्यकता नहीं। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। और प्रेम करना क्या है? सिवाय इसके कि प्रेमी प्रीतम को सदा के लिए अपने अंदर लीन कर ले, ताकि दोनों एक हो जाएं। और मनुष्य को प्रेम किससे करना है? क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना प्यार उड़ेल देना है? ये पूरा जीवन वृक्ष है, आपका शरीर और चारों साइड हर कोई, पूरा ब्रह्मांड है ना। क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना पूरा प्यार उड़ेल देना है? एक विशेष पत्ता, वो आपका गुरु भी हो सकता है, अवतार होता है विशेष पत्ता। तो मीरजाद क्या बोल रहे हैं? क्या उसे जीवन वृक्ष के एक विशेष पत्ते को चुनकर उस पर ही अपना पूरा प्यार उड़ेल देना है? तो फिर क्या होगा उस शाखा का जिस पर वह पत्ता उगा है? उस तने का जिससे वह शाखा निकली है, उस छाल का जो उस शाखा की रक्षा करती है, क्या होगा फिर इनका? उन जड़ों का जो छाल तने, शाखाओं और पत्तों का पोषण करती है, फिर जड़ों को कौन प्रेम करेगा? शाखाओं को, तनों को, जिस पे वो विशेष पत्ता उगा है। उस मिट्टी का जिसने जड़ों को छाती से लगा के रखा है। सूर्य, समुद्र और वायु का जो मिट्टी को उपजाऊ बनाते हैं। यानी फिर बाकी सबका क्या होगा? यदि किसी पेड़ पे लगा एक छोटा सा पत्ता तुम्हारे प्रेम का अधिकारी हो, तो पूरा पेड़ उसका कितना अधिक अधिकारी होगा। जो प्रेम
संपूर्ण के एक अंश को चुनता है, एक पत्ते भर को। जो प्रेम संपूर्ण के एक अंश को चुनता है, वह अपने भाग्य में आप ही दुखों की रेखा खींच लेता है। एक विशेष पत्ते को चुनने वाला। तुम कहते हो एक ही वृक्ष पर भांति भांति के पत्ते होते, कुछ स्वस्थ होते हैं, कुछ अस्वस्थ, कुछ सुंदर होते हैं, कुछ कुरूप, कुछ दैत्याकार होते हैं बड़े, कुछ बौने छोटे। पसंद करने और चुनने से भला हम कैसे बच सकते हैं? हमको तो अवतार ही पसंद आता है, परम सुंदरता ही पसंद आती है। तो हम पसंद करने और चुनने से भला कैसे बच सकते हैं? मैं तुमसे कहता हूं, मैं कि बीमारों के पीलेपन में से तंदुरुस्तों की ताजगी पैदा होती है। मैं यह भी कहता हूं कि कुरूपता सुंदरता की रंग पट्टी है, रंग और कूची है, वो ब्लैक बॉर्डर। और यह भी कि बौना बौना न होता, छोटा छोटा न होता, यदि उसने अपने कद में से कुछ बड़े दैत्य को भेंट न कर दिया होता। मैं तुमसे कहता हूं, तुम जीवन वृक्ष हो। तुम मतलब अब मैं बोलते ही पूरा विश्व आ गया ना। तुम जीवन वृक्ष हो, सब आ गया, अब पूरा यूनिवर्स। अब तुम जीवन वृक्ष हो मतलब अस्तित्व हो तुम। अपने आप को टुकड़ों में बांटने से सावधान रहो। फल की फल से तुलना मत करो, न पत्ते की पत्ते से, न शाखा की शाखा से। पर तुम ठीक यही करते हो। पर तुम ठीक यही करते हो। जब तुम एक अंश को बाकी अंशों से अधिक अथवा बाकी अंशों को छोड़कर केवल एक अंश को ही प्यार करते हो, तुम ठीक यही करते हो। तुम जीवन वृक्ष हो। तुम्हारी जड़ें हर स्थान पर है। तुम्हारी शाखाएं और पत्ते हर स्थान पर है। तुम्हारे फल हर मुंह में है। इस वृक्ष पर फल जो भी हो, इसकी शाखाएं और पत्ते जो भी हो, जड़ें जो भी हो, वे तुम्हारे फल है। वे तुम्हारी शाखाएं और पत्ते हैं। वे तुम्हारी जड़ें हैं। यदि तुम चाहते हो कि वृक्ष को मीठे और सुगंधित फल लगे,
यदि तुम चाहते हो कि वो सदा दृढ़ और हरा भरा रहे, तो उस रस का ध्यान रखो जिससे उसकी जड़ों का पोषण करते हो। मतलब प्रेम का ध्यान रखो कि वो प्रेम हर जगह जाए, क्योंकि तुम्हारी जड़ें हर जगह है ना। प्रेम जीवन का रस है। प्रेम जीवन का रस है, जबकि घृणा मृत्यु का मवाद। किंतु प्रेम का भी रक्त की तरह हमारे रगों में बेरोक प्रवाहित होना नितांत आवश्यक है। बेरोक मीन्स बगैर रोके प्रवाहित होना प्रेम का नितांत आवश्यक है। रक्त के प्रवाह को रोको तो एक खतरा, एक संकट बन जाएगा। और घृणा क्या है सिवाय दबा दिए गए या रोक दिए गए प्रेम के। संकट यही तो है। और घृणा क्या है सिवाय दबा दिए गए या रोक दिए गए प्रेम के। जो इसलिए घातक विष बन जाता है खिलाने और खाने वाले दोनों के लिए। घृणा करने वाले और घृणा पाने वाले दोनों के लिए विष बन जाता है। तुम्हारे जीवन वृक्ष का पीला पत्ता, सूखा पत्ता, तुम्हारे जीवन वृक्ष का पीला पत्ता प्रेम से वंचित पत्ता है। प्रेम से वंचित पत्ता है। पीले पत्ते को दोष मत दो। मुरझाई हुई शाखा केवल प्रेम की भूखी शाखा है। केवल प्रेम की भूखी शाखा है। मुरझाई हुई शाखा को दोष मत दो। सड़ा हुआ फल केवल घृणा पर पाला गया फल है। सड़े हुए फल को दोष मत दो, बल्कि दोष दो अपने अंधे और कृपण मन को। बल्कि दोष दो अपने अंधे और कृपण मन को, जो प्रेम को भीख की तरह थोड़े से व्यक्तियों में बांटकर अधिकांश को उससे वंचित रखता है। जो प्रेम को भीख की तरह थोड़े से व्यक्तियों में बांटकर अधिकांश को उससे वंचित रखता है, और ऐसा करते हुए अपने आप को भी उससे वंचित रखता है। ऐसा करते हुए
अपने आप को भी उससे वंचित रखता है। आत्म प्रेम के अतिरिक्त कोई प्रेम संभव नहीं है। कोई प्रेम संभव नहीं है। अपने अंदर सबको समा लेने वाले अहम के अतिरिक्त अन्य कोई अहम वास्तविक नहीं है। अहम यानी मैं, जो सारे मैंओं को समाहित कर लेता है, सारे अहंकारों को। कोई अन्य मैं, अहंकार वास्तविक नहीं है। एक ही मैं, अपने अंदर सबको समा लेने वाले मैं के अतिरिक्त असली मैं, अन्य कोई मैं वास्तविक नहीं है। वो सब अहंकार है। इसलिए प्रभु शुद्ध प्रेम है। शुद्ध प्रेम है। क्योंकि वह इसी अहम से, मैं से प्रेम करता है। मैं से ही संभव है। जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है, जब तक प्रेम तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपना वास्तविक मैं नहीं मिला है। अस्तित्वगत मैं नहीं मिला है। न ही प्रेम की सुनहरी कुंजी तुम्हारे हाथ में लगी है। क्योंकि तुम एक क्षण भंगुर अहम को, अहंकार को प्रेम करते हो। तुम्हारा प्रेम भी क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर व्यक्तित्व को प्रेम करोगे तो तुम्हारा प्रेम भी क्षण भंगुर होगा ना। आइडेंटिटी का प्रेम। स्त्री के लिए पुरुष का प्रेम प्रेम नहीं, वह प्रेम का एक बहुत धुंधला चिन्ह है। धुंधला। संतान के लिए माता या पिता का प्रेम, प्रेम के पवित्र मंदिर की देहरी मात्र है। आउटर साइड है बस। जब तक हर पुरुष हर स्त्री का प्रेमी नहीं बन जाता, हर पुरुष हर स्त्री का प्रेमी नहीं बन जाता, और हर स्त्री हर पुरुष की प्रेमिका, जब तक हर संतान हर माता या पिता की संतान नहीं बन जाती, हर संतान हर माता या पिता की संतान नहीं बन जाती, और हर माता या पिता हर संतान के माता पिता नहीं बन जाते, तब तक स्त्री पुरुष हाड़ मांस के साथ, हाड़ मांस के घनिष्ठ संबंध की डींग भले मार ले,
डींग भले मार लें, तब तक स्त्री पुरुष हाड़ मांस के साथ हाड़ मांस के घनिष्ठ संबंध की डींग भले मार लें, किंतु प्रेम के पवित्र शब्द का उच्चारण कभी न करें। तब तक स्त्री पुरुष हाड़ मांस के साथ हाड़ मांस के घनिष्ठ संबंध की डींग भले मार लें, डींग भले मार लें, किंतु प्रेम के पवित्र शब्द का उच्चारण कभी न करे, कभी न करे। क्योंकि ऐसा करना प्रभु निंदा होगी। प्रभु निंदा होगी। जब तक तुम एक भी मनुष्य को शत्रु मानते हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जब तक तुम एक भी मनुष्य को शत्रु मानते हो, तुम्हारा कोई मित्र नहीं। जिस हृदय में शत्रुता का वास है, वह मित्रता के लिए सुरक्षित आवास कैसे हो सकता है? कैसे हो सकता है? जब तक तुम्हारे हृदय में घृणा है, तुम प्रेम के आनंद से अपरिचित हो। अपरिचित। यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का जीवन रस प्रेम से पोषण करते हो, यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का प्रेम रस से पोषण करते हो, पर किसी एक छोटे से कीड़े को उससे वंचित रखते हो, तो वह छोटा सा कीड़ा अकेले ही तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोल देगा। यदि तुम अन्य सभी वस्तुओं का, व्यक्तियों का जीवन रस प्रेम रस से पोषण करते हो, पर किसी छोटे से कीड़े को उससे वंचित रखते हो, छोटे से कीड़े को, तो वह छोटा सा कीड़ा अकेला ही तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोल देगा। तो अपने प्रेम से किसी को भी वंचित मत रखो। जगत के कोने कोने से, कण कण से, एक एक कीड़े से, एक एक शख्स से प्रेम की डोरी बांध दो, लुटा दो कण कण को प्रेम, हर क्षण को प्रेम। फट जाने दो प्रेम के सागर को अपने हृदय से। कोई भी आपके प्रेम से प्यासा न रह जाए।
कोई भी न रह जाए। तो वह छोटा सा कीड़ा अकेले तुम्हारे जीवन में कड़वाहट घोल देगा, क्योंकि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। क्योंकि किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से प्रेम करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही प्रेम करते हो। इसी प्रकार किसी वस्तु या किसी व्यक्ति से घृणा करते हुए तुम वास्तव में अपने आप से ही घृणा करते हो। क्योंकि जिससे तुम घृणा करते हो वह उसके साथ जुड़ा हुआ है, जिससे तुम प्रेम करते हो वह उसके साथ जुड़ा हुआ है। ऐसे जुड़ा हुआ है जैसे किसी सिक्के के दो पहलू, जिन्हें कभी एक दूसरे के साथ अलग नहीं किया जा सकता। यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, अपने प्रति ईमानदारी, यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, तो उससे प्रेम करने से पहले, जिसे तुम चाहते हो और जो तुम्हें चाहता है, तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमसे घृणा करता है। यदि तुम अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, तो उससे प्रेम करने से पहले जिसे तुम चाहते हो और जो तुम्हें चाहता है, तुम्हें उससे प्रेम करना होगा जिससे तुम घृणा करते हो और जो तुमसे घृणा करता है। यदि अपने प्रति ईमानदार रहना चाहते हो, प्रेम कोई गुण नहीं है, प्रेम एक आवश्यकता है। रोटी और पानी से भी बड़ी, प्रकाश और हवा से भी बड़ी, धरती और आकाश से भी बड़ी, कोई भी अपने प्रेम करने का अभिमान न करे, कोई भी अपने प्रेम करने का अभिमान कभी न करे। प्रेम को उसी सरलता और स्वतंत्रता के साथ स्वीकार करो जिस सरलता और स्वतंत्रता से तुम श्वास लेते हो। उस पे अभिमान नहीं, सहजता और सरलता से स्वीकार, जैसे तुम श्वास लेते हो। क्योंकि प्रेम को उन्नत होने के लिए किसी की भी आवश्यकता नहीं, किसी की भी आवश्यकता नहीं।
प्रेम तो उस हृदय को उन्नत कर देगा जिसे वह अपने योग्य समझता है। जिसे वह अपने योग्य समझता है। प्रेम के बदले कोई पुरस्कार मत मांगो। प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। जैसे घृणा ही घृणा का पर्याप्त दंड है। प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। उससे और कुछ मत मांगो कि ये हो जाए, वो हो जाए, ये दिख जाए, वो मिल जाए। प्रेम ही प्रेम का पर्याप्त पुरस्कार है। भगवान दिख जाए, वो दिख जाए, मत मांगो उससे, है ना। न ही प्रेम के साथ कोई हिसाब किताब रखो, क्योंकि प्रेम अपने सिवाय किसी और को हिसाब नहीं देता। जिसको अपना बना लिया ना, उसके सिवाय, अपने सिवाय स्वयं हो जाता है वो, किसी और को हिसाब नहीं देता। यानी हिसाबी किताबियों से वो बात करता ही नहीं है। प्रेम न उधार देता है न उधार लेता है। प्रेम न खरीदता है न बेचता है। बल्कि जब देता है तो अपना सब कुछ दे देता है। अपना सब कुछ दे देता है। और जब लेता है तो सब कुछ ले लेता है। सब कुछ ले लेता है। इसका लेना ही देना है और देना ही लेना है। इसका लेना ही देना है, देना ही लेना है। इसलिए यह आज, कल और कल के बाद भी सदा एक सा रहता है। क्यों? क्योंकि इसका देना ही लेना है और लेना ही देना है। एक विशाल नदी ज्यों-ज्यों अपने आप को समुद्र में खाली करती जाती है, समुद्र उसे फिर से भरता जाता है। इसी तरह तुम्हें अपने आप को प्रेम में खाली करते रहना है। हाँ, इसी तरह तुम्हें अपने आप को प्रेम में खाली करते रहना है, ताकि प्रेम तुम्हें सदा भरता रहे। ताकि प्रेम तुम्हें सदा भरता रहे, सदा भरता रहे। तालाब जो समुद्र से मिला उपहार उसी को सौंपने से इनकार करता है। एक गंदा पोखर बनकर रह जाता है। गंदा पोखर बन के रह जाता है।
एक गंदा पोखर बन के रह जाता है। प्रेम में न अधिक होता है न कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखने या मापने का प्रयत्न करते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है। जिस क्षण प्रेम को तुम किसी श्रेणी में रखने या मापने का प्रयत्न करते हो, उसी क्षण वह तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी कड़वी यादें। प्रेम में न अधिक होता है न कम। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखने या मापने का प्रयत्न करते कि हमारा प्रेम उच्च है, हमारे भगवान उच्च हैं, हमारा ईश्वर, हमारे गुरु उच्च, यही प्रेम के अवतार हैं या प्रेम है। जिस क्षण तुम उसे किसी श्रेणी में रखने या मापने का प्रयत्न करते हो ना, उसी क्षण वो तुम्हारे हाथ से निकल जाता है और पीछे छोड़ जाता है अपनी कड़वी यादें। न प्रेम में अब और तब होता है और न ही यहां और वहां। सब ऋतुएं प्रेम की ऋतुएं हैं। सब स्थान प्रेम के निवास के योग्य स्थान है। प्रेम कोई सीमा या बाधा नहीं जानता। जिस प्रेम के मार्ग को किसी भी प्रकार की बाधा रोक ले, जिस प्रेम के मार्ग को किसी भी प्रकार की बाधा रोक ले, वह अभी प्रेम कहलाने का अधिकारी नहीं है। वह अभी प्रेम कहलाने का अधिकारी नहीं है। मैं अक्सर तुम्हें कहते सुनता हूं कि प्रेम अंधा होता है। अर्थात उसे अपने प्रीतम में कोई दोष नहीं दिखाई देता। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है। जिसे अपने प्रीतम में कोई दोष दिखाई नहीं देता। इस प्रकार का अंधापन सर्वोत्तम दृष्टि है। काश काश तुम सदा इतने अंधे होते। काश तुम सदा इतने अंधे होते कि तुम्हें किसी भी वस्तु में कोई दोष दिखाई नहीं देता। काश तुम सदा इतने अंधे होते कि तुम्हें किसी भी व्यक्ति में कोई दोष दिखाई नहीं देता। काश
स्पष्टदर्शी और बेधक होती है प्रेम की आंख, स्पष्टदर्शी और बेधक, इसलिए उसे कोई दोष दिखाई नहीं देता। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को निर्मल कर देगा, तब कोई भी वस्तु तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगी। जब प्रेम तुम्हारी दृष्टि को निर्मल कर देगा, तब कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्रेम के अयोग्य दिखाई नहीं देगा। केवल प्रेमहीन दोषपूर्ण आंख सदा दोष खोजने में व्यस्त रहती है। केवल प्रेमहीन और दोषपूर्ण आंख सदा दोष खोजने में व्यस्त रहती है। जो दोष उसे दिखाई देते हैं, जो दोष उसे दिखाई देते हैं, वे उसके अपने ही दोष होते हैं। प्रेम जोड़ता है, घृणा तोड़ती है। प्रेम जीवन के मधुर संगीत से स्पंदित शांति है। प्रेम जीवन के मधुर संगीत से स्पंदित शांति है। घृणा मृत्यु के पैशाचिक धमाकों से आकुल युद्ध है। तुम क्या चाहोगे? प्रेम करना और अनंत शांति में रहना, या घृणा करना और अनंत युद्ध में जुटे रहना? तुम क्या चाहोगे? प्रेम करना और अनंत शांति में रहना? अनंत शांति ही तो प्रेम है। कि घृणा करना और सदा युद्ध में जुटे रहना? तुम क्या चाहोगे? What do you want? समस्त धरती तुम्हारे अंदर जी रही है। समस्त धरती तुम्हारे अंदर जी रही है। मैं से भिन्न कुछ भी नहीं। सभी आकाश तथा उनके निवासी तुम्हारे अंदर जी रहे हैं। अतः धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों से प्रेम करो। अतः धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों से प्रेम करो। यदि तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो, अतः धरती और उसकी गोद में पल रहे सब बच्चों से प्रेम करो। यदि तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो, और आकाश तथा उनके सभी वासियों से प्रेम करो। यदि तुम अपने आप से प्रेम करना चाहते हो, प्रेम प्रभु का विधान है।
प्रेम ही, केवल प्रेम ही चमत्कार कर सकता है। यदि तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंख की पुतली में प्रेम को बसा लो। प्रेम का चमत्कार यदि तुम देखना चाहते हो तो अपनी आंख की पुतली में प्रेम को बसा लो। यदि तुम सुनना चाहते हो तो अपने कान के पर्दे में प्रेम को स्थान दो, रहने का स्थान दो। अभिमार, उनका एक शिष्य सवाल पूछता है मीरदास से, किंतु मैं किसी से घृणा नहीं करता, नरौंदा से भी नहीं। मीरदास सेड, घृणा न करना प्रेम करना नहीं होता। अभिमार, घृणा न करना प्रेम करना नहीं होता। अभिमार, क्योंकि प्रेम एक क्रियाशील शक्ति है और जब तक यह तुम्हारी हर चेष्टा, जब तक यह तुम्हारी हर चेष्टा को, तुम्हारे हर पद को राह न दिखाए, तुम अपना मार्ग नहीं पा सकते। और जब तक प्रेम तुम्हारी हर इच्छा में, तुम्हारी हर इच्छा में, हर विचार में पूरी तरह न समा जाए, और जब तक प्रेम तुम्हारी हर इच्छा में, हर विचार में पूरी तरह न समा जाए, तुम्हारी इच्छाएं तुम्हारे सपनों में कटीली झाड़ियां होंगी, चुभेंगी। तुम्हारे विचार तुम्हारे जीवन में शोक गीत होंगे, दुखदाई होंगे। इसलिए प्रेम का हर इच्छा में और हर विचार में समा जाना नितांत आवश्यक है। क्योंकि प्रेम प्रभु का विधान है। प्रेम प्रभु का विधान है। तुम जीते हो ताकि तुम प्रेम करना सीख लो। तुम प्रेम करते हो ताकि तुम जीना सीख लो। मनुष्य को और कुछ सीखने की आवश्यकता नहीं। क्योंकि प्रेम प्रभु का विधान है, विधान है। प्रेम प्रभु का विधान है। सभी को प्रेम प्रणाम।